उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे ये जो है ना सर ये जी संविधान ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर। और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेन हो, कोई भी माइनॉरिटी है वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा पीएमओ हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। वालों की, शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। तो जिस सरकार को हम लेके आए सर, और ये सब जानते हैं कि सूफी हजरात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया तो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ मैं उस AIUMB जिसने 2016 के अंदर सूफी कॉन्फ्रेंस इसी दिल्ली में किया था सर, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा मिलकर 200 डेलीगेट सर मैंने बाहर से बुलवाए थे, आउट ऑफ इंडिया से 200 डेलीगेट्स बुलवाए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि सूफी परंपरा एक्चुअल इस्लाम है। इट इज एक्चुअल इस्लाम। ये गंगा जमनी तहजीब जो यहाँ के बुजुर्ग कहते रहे, तो हमने बाहर से सूफियों को बुलवाए बताने के लिए कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप मेजॉरिटी गैर मुस्लिम, प्लीज माइंड मत कीजिएगा जो गैर मुस्लिम भाइयों के जो हिंदुओं के साथ रहते हैं तो आप लोग डर के कहते हैं गंगा जमनी। ऐसी बात नहीं है सर, पूरे दुनिया के अंदर जो है जो इस्लाम का पीसफुल नेचर है उसको बताने के लिए रामलीला मैदान के अंदर 17 मार्च को हमने सूफी कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आप में जिन लोगों ने कवर किया था आप लोगों को याद होगा सर, जी AIUMB जी सर, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं सर। और हमने शाना बशाना, कंधा बकंधा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उच्च एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारा पीएमओ हो, उनके साथ बाकायदा मिलकर सर हमने कहा था इस उम्मीद के साथ कि हमारी सूफी परंपरा, हमारा जो मुस्लिम इत्तेहाद और पीस है उसका बढ़ावा होगा। लेकिन सर ये तो वही हुआ, मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। संसद में अमित शाह जी ने जो बयान दिया, भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा नहीं है सर। उनका ऐसा है कि संसद में वो कहेंगे तो संसद के लिए हम रिस्पेक्ट करेंगे सर, ठीक है सर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं संसद में नहीं बैठा हूं तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी सर। जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बड़े से बड़े पोस्ट पर बैठ के अगर गलत बात करता है तो मैं आपसे ये जो है ना सर ये जी संविधान ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए फैसला करने के लिए काफी है सर। और हम इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं और इस संविधान ने कहा है कि सिप्तैन हैदर, अब्दुल रहमान, अब्दुल हैदर, एनी मुसलमान, एनी माइनॉरिटी, चाहे एंथनी हो, चाहे जेन हो, कोई भी माइनॉरिटी है वो तमाम के तमाम इसके तहत प्रोटेक्ट किए जाएंगे। आई डोंट केयर कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कहता रहे, कोई स्टेटमेंट पास करता रहे, आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ऑल। जैदी साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, कुछ कह रहे हैं हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। सर ये मुस्लिम नेताओं से पूछिए, मैं सूफी हूं सर, और मेरा कोई स्टेक नहीं है इसके अंदर। जिसकी जो नियत है वो उसका जिम्मेदार है सर। मैं अपनी बोली का जिम्मेदार हूं और मेरी बोली इस वक्त, देखिए सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक छोटा सरकार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रास्ता लेंगे। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र भाई। गजेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इस वक्त यहाँ पर 70,000 खानकाहों को कमोबेश विद लिमिटेशंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप हर खानका के 100 मुरीद अनुयायी मान लें तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मैं 7 करोड़ मुसलमानों को, 25 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 1/3 से ज्यादा मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने आया हूं यहाँ पर। तो कम से कम मेरे ख्याल से फिगर्स का तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर एक शख्स
1/3 मुसलमानों की बात कर रहा है, तो हम उससे वो उन नेताओं का जो है बात मिसाल देकर ना कहें कि जो चंद हजार या चंद लाख को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सड़कों पे आने के लिए। सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गांधी के हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पर्सनल लोग बोल रहे हैं, आपको कह रहा हूं मुसलमानों का एक तबका खुशियां मना रहा है, आप उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं सर, मैं हर एक के इमोशंस का रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक को हक हासिल है कि वो अपनी राय रखे। लेकिन सर अगर वही बात कि इसके खिलाफ जो जाएगा तो वो खुशी होगी, ये मेरा सवाल है। क्या उस खुशी को खुशी कहा जाएगा? इसके खिलाफ जो भी बात होगी सर, जो खुशियां मना रहे हैं, तो अब मैं माफ कीजिएगा, जो खुशियां मना रहे हैं आप सर ये सवाल उनसे करो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई चीज पास होती है, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है ना सर, गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है, आप खुद बताइए ये कोई तानाशाही तो नहीं है? जहां तक मैंने सुना है और मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और अगर चाहे कितनी मेजोरिटी से कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन आप में से और हम में से हर एक बंदा रहने वाला ये पूरा हक रखता है कि अगर वो गलती कर रहा है, कितना ही बड़े ऑफिस का सही, हम उसको बोल सकते हैं और अच्छी जबान में तहजीब के साथ बोल सकते हैं कि सर ये बात सही नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और मैं अगर उस पर कुछ कह रहा हूं तो लोग सवाल करें कि भाई फलाने खुशियां मना रहे हैं या धमाके खुशियां मना रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन जहरी साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार अपनी रैलियों में कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिखाते हैं, तो आप में और उनमें कोई समानता तो नहीं है, कहीं उसके संदेश को आप आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं सर, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। आप अपने तौर पे इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा सर, इसके लिए मेरा सिर्फ इतना जवाब है। आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और मेरा किसी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सर इतना कहूँगा, हाँ मैं इतना कहूँगा, मैं दरगाह वाला हूँ, मेरे पास सब पॉलिटिशियंस आते हैं, सब मेरे हाथ चूमते हैं, ठीक है, सब मुझसे दुआएं लेते हैं, इतना ताल्लुक है। मगर याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि हम लोग हमेशा जो है नजराने देने वाले हैं, हम वोट पॉलिटिक्स देने वालों में से नहीं हैं सर। प्लीज़ इस बात को रिस्पेक्ट करिएगा।